तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं और साथ ही साथ बसपा पार्टी के समर्थक हैं। मतलब अमूमन जितनी पार्टियां मैदान में है सभी पार्टियों के समर्थक हैं, लेकिन जनाधार किसका मजबूत है इसकी जानकारी आप सभी के सामने रखेंगे। चलिए, बहुत सारे तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिर्जा साहब आपके पास आऊंगा। क्या रहा, अब तो बहुत समय देख लिया हम लोगों ने, क्या लग रहा है कि जनता के मन में परिवर्तन की ओर जा रहा है लारी, या क्या चल रहा है इस समय? अब तो समय बहुत कम बच गया है। देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रचार मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो रैली करने जा रहे थे वहाँ कैंसिल हुई वो रैली। उसका रीजन रहा, बताया गया कि मौसम खराब था। मौसम खराब नहीं था, भाजपा वालों के लिए मौसम खराब था। इतनी गर्मी के बाद ही मौसम खराब, कोई कहीं मौसम खराब नहीं था। ये तो बीजेपी वालों का मौसम खराब था, वहाँ पब्लिक नहीं पहुंच पाई। तो माननीय योगी जी ने फोन किया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो मोदी जी ने उसको वर्चुअल रैली कर दिया। दूसरी बात, जिस तरीके से ममता बनर्जी आ रही हैं, आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में खेला होबे शुरू हुआ था और यहाँ उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। अब ये खदेड़ा कहाँ जाके रुकता है, किस स्तर पर जाकर रुकता है? योगी जी को हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं, योगी जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांची से उठाकर अयोध्या पटका, अयोध्या से उठाकर गोरखपुर पटका, अब क्या गोरखपुर की जनता उनको उठा के मठ में पटक देगी? लगता है आपको? श्योर है, श्योर है। बाबा जी मठ में जाने वाले थे, हट मंत्री बने, हट मुख्यमंत्री बने थे, मठ मंत्री बन जाएंगे अब। लेकिन मिर्जा साहब, सवाल मेरा ये, आप कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली पे आना पड़ा, मोदी जी को जो है जो रैली है वो कैंसिल करना पड़ा, तो लोग बाग ये कह रहे हैं मोदी नहीं तो योगी ही सही। योगी जी ने वहां से संबोधित किया, कह रहे हैं 2 लड़कों की जो जोड़ी आ रही है उससे सावधान रहना। योगी जी का जो पागलपन और जो उनकी भाषा शैली है वो इतने स्तर पे गिर चुकी है, कह रहे हैं कि हम गर्मी उतार देंगे। तुम्हारी गर्मी तो इस किसान ने उतार दी थी आंदोलन, किसान आंदोलन में। इसी किसान ने उतारी थी ना गर्मी, जिसे आप गिना रहे थे ये गोदी मीडिया के एंकर के यशस्वी प्रधानमंत्री, किसानों के हित का ये तीनों कानून, काले कानून। कैसे आपको समझाने में, आप क्या कह रहे थे कि हम समझाने में कमी रह गई इन कानूनों को? क्यों वापिस लिए यशस्वी प्रधानमंत्री उन कानूनों को? क्योंकि ये जो है प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा है। अमित शाह कहते हैं, मंच से खड़े होकर योगी जी कहते हैं कि हमने आतंकवाद और अपराधियों को यूपी से तड़ीपार कर दिया। भाई साहब, गृह मंत्री खुद तड़ीपार आदमी ये कहता है कि हमने अपराध खत्म कर दिया। वही अमित शाह, जिसको नहीं दिखता किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला अजय कुमार मिश्रा और टैनी, उनकी जड़ में खड़ा होता है तब उन्हें अपराधी बराबर में नहीं दिखता। ये कहते हैं हमने अपराध खत्म कर दिया है। चलिए, तो अब क्या माहौल है? अब तो सब खत्म हो गया, अमूमन वोट देने का समय आ गया, एग्जाम देने जाएंगे, क्या है इधर से समीकरण फाइनली? कल 58 सीटों पर मतदान होगा, उसमें बमुश्किल बीजेपी एनडीए को लगता नहीं 5 से 7 सीटें मिल जाएंगी। सुपड़ा साफ होने वाला है। प्रदेश की जनता, ये चुनाव गन्ना, नस्ल और फसल बचाने का चुनाव है। और मेरी चौधरी और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट कृषि से जुड़े लोगों से अपील है, फसल भी बचाना है और नस्ल को भी बचाना है। बहुत बढ़िया। चलिए, आते हैं आपके पास कुछ लोग और। हाजी भैया, आप बड़ा पीछे पीछे मुस्कुरा रहे हैं, आगे आइए जरा। क्या माहौल है? माहौल धर्मेश तोमर, फूल धौलाना विधानसभा, फूल जीत रहा है यहाँ से। फूल? हाँ, फूल जीत रहा है, जीत रहा है। अरे अभी तो साइकिल करवा दिया बिल्कुल। ये तो नेता हैं, आवाम पब्लिक तो हमें, तो नेता हैं तो भाषण देंगे। तो अब आवाम पब्लिक है। हाँ, तो क्या आप चाहते हैं कि अब योगी जी की सरकार आए? हाँ, योगी जी की सरकार आए तो फूल जीत रहा है? जीत रहा है फूल। अच्छा, क्या काम काज रहा जो लग रहा है कि फूल जीत रहा है फिर से? काम का ये रहा उज्ज्वल योजना। उज्ज्वला योजना? हाँ। अब उसका नाम तो सही ले लीजिए। हाँ। उज्ज्वला योजना, हाँ, चलिए कोई बात नहीं। स्कूल, स्कूल सुधार दिए। स्कूलों में क्या सुधार? देखो जाके स्कूल हमारा ये रहा। देखने पहले इसमें पेठे भरे जावे थे, आलू भरे जावे थे। आज बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर, शिक्षा बढ़ गई है। अच्छा, और कितना बताऊं? शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। हाँ, शिक्षा का स्तर बढ़ा है इस सरकार में। ये कह रहा था, आप कह रहे हैं कि फूल जीतेगा, तो काम काज के तो आप काउंट ही नहीं करवा पा रहे हैं। बस करवा तो दिया, वो स्कूल करवा दिया, उज्ज्वल योजना है, एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट है, सड़कें हैं जी, पानी हर घर में पानी पहुंचा दिया। वह 5-6 तुम्हें काम गिना, तुम्हारे पेट न भरता। अच्छा, चलिए, तो आप मानते हैं कि योगी जी की सत्ता आ रही है? है। चलिए, अब इनके कामकाज से भाई साहब आप कितना संतुष्ट हैं?
हम जो बहुत बुरे हैं इस टाइम, ना तो रोजगार है ना कुछ है, और मायावती ने हमें पट्टे भी दिए हैं, सब कुछ करा, और मायावती की बहुत बढ़िया लहर चलती आ रही है। अब मायावती को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल चलेंगे। मायावती तो घर से निकल ही नहीं रही थी। मायावती तो निकल के आई है, मैदान में आ रही है, देखो कैसे रुक्का मच रही, धक धक जा रही है पब्लिक। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो वोट साइकिल को, गठबंधन को, जाट समाज समसा हमारा गठबंधन, पंडित समाज हमारे बिल्कुल साथ, यादव समाज हमारे बिल्कुल साथ, मुसलमान समाज वो बिल्कुल साथ, त्यागी समाज वो साथ। ये खड़े पंडित मोदी जी कह रहे हैं ये खड़े पंडित पूछ लो, पंडित से पूछ लो उनसे झूठ क्या है। एक मिनट ये पंडित जी भी खड़े, शर्मा जी भी खड़े, मेरे चाचा लाला जी खड़े, इधर आ जाओ चाचा 1 मिनट आ जाओ चाचा 1 मिनट। नहीं चाचा साइकिल कामयाब है साइकिल। चाचा किसी से नहीं कि आप साइकिल क्यों चाह रहे हैं? साइकिल नो चाह रहे हैं, इसमें करोड़ों तो आप साइकिल चला भी नहीं पाएंगे। बच्चों का घर सब बच्चों का नाश होगा यहाँ। अच्छा। पढ़ाई में सबके ताले ठुके पड़े हैं स्कूल के, और बच्चे अपने घर बैठे, मास्टर नहीं आती है, अपना काम पूरा कर सबके बच्चे, सभी बिरादर के बच्चे, हर बिरादर का बच्चा बेकार है इस टाइम, हर बिरादर का बच्चा बेकार है इस टाइम। बिल इतने हो रहे हैं, यकीन मानना कि किसी से नहीं दिए जाएंगे। मुझ पर खुद आ रहा बिल इतना 500-600 तो अब आ रहे हैं, जबकि कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं। बुजुर्गों के तो कुछ पेंशन वगैरह भी मिल रहा था, कुछ नहीं, सब काट दिया योगी सरकार में। कुछ नहीं, हकीकत बात है, नहीं है कुछ भी। तो आपकी इतनी उम्र हो गई, कैसी लगी योगी जी की सरकार? हमें तो महंगी लग रही है भैया, महंगी चल रही है, महंगी बहुत ज्यादा महंगी, बहुत महंगी सरकार है। हाँ, जीरो चल रही है कहते हैं। तो फिर इस बार क्या? इस बार क्या होगा पता लगेगा भैया, चुनाव होगा जब। नहीं तो चुनाव आप तो देने जाएंगे दिन वोट, क्या मारा है भैया, सिखाइए हमें। चाचा बताइए। हकीकत बात ये है, अब तो भाई पब्लिक के हाथ में किन्हीं को रुहान हो जाए। आपके मन में क्या है? मेरे मन में बन जो बता दिया तो आपको, अखिलेश जी। अखिलेश जी आ जाओ यार। ये बुजुर्ग आदमी है, हमारे चाचा हैं, वोट की होती है। यहाँ साइकिल वालों की ज्यादा खड़े हैं लोग, उनकी वजह से ना कहलवाने जाना साइकिल के नहीं है, जबकि भूल गए हमारे चाचा, फूल पर वोट लगाएंगे कि भूल गए। भूल के नहीं है, बहकाया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। हाँ, भीड़ इकट्ठी होगी साइकिल की, जी साइकिल बनाओ, साइकिल पे। एक बात बताओ, आप अपने लोगों को बुला लाइए, उनसे भी थोड़ा बात विचार करें। है हमारे पंडित जी कह रहे थे भैया, हमारा भतीजा ये रहे हमारे पंडित जी, किस पे वोट देंगे? पंडित जी काय पे वोट देंगे? पंडित समाज था ना, ये रहा पंडित समाज। चलिए बता दीजिए। देखो इस बार भाजपा किसी से नहीं रुक रही, रुक ही नहीं रही है, नहीं रुक रही। सही कह रहे हैं। अखिलेश की सीटें तो कुछ बढ़ रही हैं, लेकिन भाजपा नहीं रुक रही। बाबा की सरकार तो क्लियर है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ पंडित जी को, जिस तरीके से भाजपा को लाने की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा पंडित जी, मैं आप ही से सवाल करता हूँ, कौन सी बीजेपी को लाओगे? एक बीजेपी तो वो थी, कमल का फूल था, जो चला गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। अब तो वो कमल का फूल खिल रहा है, और कमल का फूल सिर्फ वहाँ खिल रहा है जिस दिमाग में कीचड़ है, वरना कमल का फूल प्रदेश में कहीं नहीं खिलने वाला। जी, जवाब। ये अपना अपना जहन है। अच्छा। लेकिन बीजेपी ने इतना बढ़िया काम किया है, अभी कोई कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई कहाँ से दे? पहले इन्हें दिखाई नहीं देने का। लेडीज नचवा थे मुलायम सिंह के गाँव में, अब कौन नचवा रहा? और क्या नचवा? अब कौन नचवा रहा? अब काम कर रहा, योगी ने काम करा है। नहीं, किसको कौन नचवा दिया, मुझे यही समझ में नहीं आया। नाचने वाली हर साल अखिलेश का गांव में पहुंच जा थी, और हर साल जुमरा मुंजरा देना, क्या क्या करवा बताओ वहाँ पे वो रोजगार नाचने गाने का। पढ़ाई लिखाई की बात करो, शिक्षा की बात करो, हैं? रोजगार नाचने गाने कर रहे हो, ये रोजगार होता है राजने गाने का? आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? समय आप ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? माहौल ये चल रहा है, बीजेपी ना रुक रही किसी से भी। हाँ, जा रही है बीजेपी, घर जा रही है। बीजेपी सही कह रहे हैं शर्मा जी, बीजेपी जा रही है, घर जा रही है। मोदी की सरकार क्लियर आ रही है। ये 2-4 सीट बढ़ जाओ पहले से, तो वो उनके वो है, किसके बढ़ जाएंगे? साइकिल वाले की बढ़ सके, उधर मायावती कट जाएगी। नहीं, एक आध सीट बढ़ जाएगी साइकिल की, लेकिन फूल की ना कट रही, वो क्लियर आ रही सरकार। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ कि बाबा की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, इनमें कोई शंका वाली बात ना, इन्हों की लोगों की भूल है।
फूल खिला है, फूल बहुमत से खिला, पूरी यूपी में खिला। करने को तैयार नहीं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं गांव कुशलिया का बाशिंदा हूँ, गांव कुशलिया का रहने वाला हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं असलम चौधरी साहब को और अपने अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब की बार असलम चौधरी साहब को गाड़ी के अंदर 280 स्पीड बताई गई है, 280 स्पीड बताई गई है। असलम चौधरी साहब को, विधायक साहब को मैं आपका लखनऊ 280 की स्पीड नहीं हो सकता, और अपनी तरफ से बढ़ा के भी मैं स्पीड से लेके जाऊँगा। ड्राइवर आदमी हूँ मैं, हाँ जी, मैं ड्राइवर आदमी हूँ। गाड़ी रुकेगी कि नहीं कहीं? गाड़ी रोकने कोई मतलब ही नहीं है। देखो ट्यूबलाइट टायर गाड़ी के अंदर है, गाड़ी के अंदर भी ट्यूबलाइट डलवाए हैं, और फुल फॉर्मत से आ रही है सरकार, और कोई रोकने वाला नहीं है। कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी? गाड़ी रुकेगी गुलाब के ऊपर, गुलाब को दाब कर रुकेगी गाड़ी, कमल को दाब देगी और हाथी के ऊपर चढ़ के फिर ऊपर बैठ जाएंगी। ये तो सब कीड़े मकोड़े खड़े हुए हैं। ये मेरे चाचा हैं, यही मैं जहाँ हम कहते हैं कि भतीजा वही चाचा करेंगे। हाँ जी, आप फूल पे वोट डाल देंगे हमारे कहने से ये। और 3 किलोमीटर असलम से यहाँ तो आया गया ना, लखनऊ गाड़ी पहुंच जाएगी। हो जिला पंचायत एक बार रह लिया, विधायक रह लिया, अब मौके पे फिर उसकी बीवी जिला पंचायत है, आज तक कोई एक ईंट उसने लगाई नहीं है। आपके गांव तक नहीं? देखो जी, गांव तक असलम चौधरी साहब हमारे गांव के अंदर अभी आए थे, और मौके पे आए थे, और मौके पे काम चल रहा है। उनको फिलहाल के लिए मौके पे काम हो रहा है, यहाँ पे दोलाना क्षेत्र से काम कोटे का चल रहा है, यहाँ पे सड़क बन रही है, और असलम चौधरी साहब को कोई रोकने वाला नहीं है। वो फुल फॉर्मत से जा रहे हैं जीत के, और फुल फॉर्मत से जीत के जा रहे हैं वे, और कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए, हाँ जी, आप क्या, हाँ चलिए आप बता दीजिए। मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार जो है कोई रोकने वाला नहीं है, बहुत 5 काम गिनाओ और 5 काम बता देते अभी दोबारा फिर बताऊं। ओए गिनते रहियो, साइकिल वालों गिनते रहियो। उज्ज्वल योजना फिर ध्यान से सुनो। उज्ज्वल सही है, शिक्षा सुधार दी, 2 स्कूलों का हाल देखो जाकर के, यहाँ देख लो, और 2 हो गए। तीसरा रोड ऐसे चमका दिए हैं, गाड़ी जाती है सब 3 हो गए। चौथे हर घर, अरे नाम से 5 काम नाम तो लिया जाता सही। चौथा हर घर में पानी पहुंचा दिया है, हर घर में। हमारे गांव में टोटी लगी हुई है, और गुंडों का इलाज बंद है इन जैसों का। और चलिए जवाब आप। ये सारे काम झूठे हैं, एक भी सच काम नहीं है। एक भी रोड जो बन रहे थे पहले से कांग्रेस की सरकार के टाइम के पास थे, जितने भी रोड बनाए मोदी जी ने सब कांग्रेस की टाइम के पास थे। दूसरी चीज, इन्होंने सारी 5 काम मैं गिनाता हूँ इनके। इन्होंने सबसे पहले करी हिंदू मुस्लिम, ठीक। दूसरी करी इन्होंने गाय, तीसरी करी इन्होंने कि ये चाय चाय चाय, तीसरी करी इन्होंने, और जी चौथी जो करी इन्होंने योगी जी ने, हाय 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 करी। और जी इससे चौथी बात है, इन्होंने कोई भी काम नहीं करा, 5वीं काम कुछ भी नहीं करा। बताओ क्या करा। और इन्होंने जो है, जब ये महामारी आई थी, इन्होंने लकड़ी का ईंधन भी नहीं दिया गया। बताओ, अंतिम दाह संस्कार के लिए लकड़ी का ईंधन भी नहीं दिया गया इनसे। नहीं झूठ बोल रहे हैं, झूठ। नहीं राशन तो मुझे पहले से मिलता था, पहले से ही। राशन तो पैसा है ना भाई साहब। देखिए, राशन की बात ये है, जिस तरीके जो आज राशन दे रहे हैं, जिस राशन की बीजेपी बड़ी उत्सुकता और बड़े उससे कहती है, इसी राशन को, ये तो वो वाली बात हो गई कि लुंगी बांध के, धोती उतार के उसका मुंडासा मान लिया कि चौधरी बन गए तुम। वो ये हो गया राशन। ये किस उससे राशन दे रहे? राशन सुनिए, इस गरीब से पूछिए, उस मजदूर से पूछिए जिसको काम नहीं है, जिसके बच्चे के लिए आज दूध का नहीं है, जिस बच्चे के लिए आज स्कूल की फीस नहीं है, जिस बच्चे के लिए तन पे कपड़ा नहीं है, उस बच्चे का बताइए। यही वो मोदी सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करती थी, NBRC का मजदूर पूछो, ये नेता है, ये तो भाषण दे सकते हैं। मजदूर से पूछो, 70 किलो महीने का राशन मिला इसे, और उसमें क्या नाम, श्रम कार्ड में रुपए मिले इसकी बीवी को, और फिर खुलवा रहे हैं, बार खाते। अच्छा चलिए, अब इधर से क्या समीकरण में लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अब किधर से आप तो पूरा गांव घूम रहे हैं, सब कुछ कैंपेन भी कर रहे हैं, जिस तरीके देखिए शहर, यहाँ पे जबरदस्त टक्कर है भाजपा की और सपा की। ये बात तो इसमें कोई चूक नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में अगर कोई रहेगी, कांग्रेस पार्टी रहेगी। हम सत्ता के मालिक होंगे, हम जिसे चाहेंगे सत्ता सौंपेंगे। भाजपा को तो बिल्कुल नहीं सौंपेंगे। बात रही हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से दबी जबान से कहा, वो आगे देख लेंगे जब सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा वाले एक बात हर मंच से बोल रहे हैं,
हर मंच से आपने देखा होगा, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी सब बोल रहे हैं अपराध मुक्त कर दिया। यार कौन सा अपराध? केशव प्रसाद मौर्य दंगा भड़काना, हत्या, ना जाने कितने ऐसे मुकदमों में लिप्त हैं और उनकी जबान से ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपराधी खुद कहे हमने अपराध मुक्त कर दिया। दूसरी बात, भाजपा का कोई भी आपको अंधभक्त मिलता है वो एक ही लाइन लेके चलता है, राशन फ्री। तेल कितना महंगा है, राशन फ्री। डीजल कितना महंगा है, राशन फ्री। ये नहीं बताते कि महंगाई दर आज 50 सालों में सबसे ज्यादा है। इनको आंकड़ों का भी पता नहीं होगा। एनबीआरसी का डाटा आप उठा के देखेंगे, उत्तर प्रदेश आज अपराध के मामले में नंबर 1 है। इनको ये मालूम नहीं है। बहन बेटियों, अखिलेश सरकार से हमें लेना ही, तुम ही उनकी बी पार्ट हो। दूसरी बात, कांग्रेस का जब शासन था तो लोग अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे। नीरव मोदी कब भाग गया अमित शाह को नहीं पता। विजय माल्या कब भाग गया अमित शाह को नहीं पता। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हो गया, पूरे गृह मंत्रालय में हड़कंप, Z+ सिक्योरिटी। एक हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको किस अन्नदाता ने अगर अपनी शिकायत के लिए कुछ कहने के लिए मौका पा लिया तो उनकी जान को खतरा था। उस पर गोली चल गई तो उसकी जान को खतरा नहीं है। ये इनकी तुष्टिकरण की राजनीति की बंद होने वाली है। बीजेपी टक्कर में है? नहीं, टक्कर में नहीं है। टक्कर में नहीं है। टक्कर नहीं, इनकी तो कहीं बिना साइकिल की हवा निकल गई, फूल चल रहा है, साइकिल कहीं नहीं है। क्या मानते हैं? देखो बीजेपी बिल्कुल क्लियर जा रही है। आप क्या मानते हैं? इनसे पूछो जिनसे मैं बोल रहा हूँ। क्लियर जा रही है जी बीजेपी 300 प्लस। 300 प्लस बीजेपी। हाँ, और साइकिल का क्या हाल होगा? साइकिल की हवा निकल गई, हवा निकल गई जी साइकिल की। हाथी ना भूल उड़ा दिया, भागा जा रहा हाथी, नहीं रुका, नहीं बिल्कुल नहीं रुका, ना साइकिल ना हाथी को, ना हाथी है बस। साइकिल की तो हवा निकल गई, साइकिल कौन चला रहा है? साइकिल नहीं चलाने दे रहे, साइकिल नहीं चलने वाली है। साइकिल अब बहुत हाई स्पीड पर साइकिल चल रही है। हाँ, गठबंधन बहुत आगे पहुंच गया। साइकिल असल में साइकिल ही ना पता नहीं है साइकिल का रुतबा क्या होता है। एक दफा को बाइक भी फेल हो जाएगी लेकिन साइकिल फेल नहीं होती। क्यों नहीं फेल होती? उसमें तेल, पेट्रोल, डीजल की कोई जरूरत नहीं होती है, तो साइकिल इसलिए नहीं रुक रही है। ये तो आम आदमी है, ये तो साइकिल करे। साइकिल जो है मैन है और साइकिल दौड़ती भी जा रही है। ये तो बेकार गुलाब कुचल से कुछ नहीं होता है, ये कीचड़ है सब, कमल कीचड़ है। चलिए हाँ, एक के लिए बीजेपी सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन ये भले नहीं हो सकते, क्योंकि इनका 3 तलाक यूं गड़दिल्ली शराब पी गए और 3 बार तलाक बोल दिया, जा हो गया उसका तो नाश, उसे संभाल दिया। आज को देखा मैं संभाल दिया, आज बीजेपी ने संभाल दिया। देखिए मान्य नरेंद्र मोदी ये जो 3 तलाक पे बात करते हैं, नरेंद्र मोदी एक लो है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए, कितनी बहनें ऐसी हैं जो बिना तलाक के हिंदू समाज की बैठे अपने घर बैठी और इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। उनका पेट नहीं भरता है। तलाक वाले में कोई छोड़ के दिखावे, अब कोई तलाक नहीं दे सकता, इतने सख्त कानून हैं, इससे डरता है। दूसरा, कश्मीर में 370 धारा इन्हें हटाने के लिए पूरे जोर लगा लिए इन्होंने, हम 1 मिनट बैठा दी, ऐसे चुटकी मार के और बटन मार दिए। जना क्या हो जाएगा? एक राम मंदिर बना दिया है, कोई परिंदा पर मार सका? किसी की हिम्मत नहीं। इसे कहते हैं कानून व्यवस्था। तो वो तो कानून से बना है ना राम मंदिर, तो वो तो कानून तो सुप्रीम कोर्ट का मान लिया, चलो तुम्हारी बात, लेकिन कोई पत्ता तो ना हिला। बवाल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे हैं। अब जब कर दिया ना, पहले बोल दिया था एक पत्ता नहीं हिलेगा, फैसला कुछ भी आवे। नहीं तो किसने कहा था कि ये हो जाएगा, बवाल हो जाएगा? किसी ने तो नहीं कहा था। ये साइकिल वालों नहीं, साइकिल वाले कहीं गोली चलवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, हैं? यही कह रहे थे हम, जरा क्या कर देंगे, पत्ता तो नहीं हिला, पूछ लो मिर्जा साहब जल्दी। 370 पे भाई साहब ने कहा, क्या नोटबंदी के बाद से क्या कह रहे थे ये जुटलेंदर प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री? क्या कह रहे थे? हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। 370 के अगर आर्टिकल 370 की क्या इन अंधभक्तों को प्लॉट मिल गए? मिल गया, प्लॉट मिल गया। पिलोट कौन सा? पट्टे बटरे। अबे कमाओ और कमा के मजा पिलोट ले लो, तो कोई कानून नहीं है वहाँ, रोक नहीं सकता कोई। कमाओ और बीजेपी वालों को दो, कमा कर नहीं दो बीजेपी वालों को। थोड़ी ना कमा, नहीं गुंडे, जितने भी गुंडे हैं सारे बीजेपी में है, सारे के टोटल सारे। कानून व्यवस्था योगी लाया है,
और ऐसा इलाज कर दिया इन गुंडों का, जिस गाड़ी पे साइकिल का झंडा वो सबसे बड़ा गुंडा। चलिए धौलाना विधानसभा में मौजूद रहे और जो है जमीनी हकीकत दिखाने को मिला। और हालांकि जो है यहाँ पे बीजेपी समर्थक भी काफी सारे रहे, अखिलेश यादव के समर्थक भी काफी सारे रहे, कांग्रेस की समर्थक भी रहे, बसपा के भी समर्थक रहे, तमाम पार्टियों के जो है समर्थक रहे। लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो किसका पलड़ा भारी होगा, जब वोट दे करके आएंगे तब एक बार फिर से जानकारी ले लेंगे कि आखिर इस गाँव से जो है कितना वोट बैंक तैयार रहा, किस पार्टी के लिए कितना गया। इधर गाले कुछ कहना चाह रहे हैं आप? विक्ट्री का निशान है हमारा, निशान है आपका, तो कांग्रेस की तरफ से ये विक्ट्री का निशान कर रहे हैं। लेकिन देखने वाले समय में ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में जो है भगवा लहराने वाला है या फिर साइकिल की जो है रफ्तार इतनी तेज होगी कि जो यहाँ से सीधे जा करके लखनऊ रुकेगी। फिलहाल इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।